Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about eukaryotic cell, and in eukaryotic cell I am going to discuss human cell categories. Human cell categories यानी कि मनुष्य की कोशिका की श्रेणियां यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें ह्यूमन सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल, ह्यूमन सेल और सारे प्रोटिस्ट और फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आपको ह्यूमन सेल कैटेगरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके विषय में कल 2 पॉइंट्स पे हमने चर्चा किया था। फर्स्ट था स्टेम सेल, सेकंड ब्लड सेल। अब आज थर्ड और फोर्थ यानी नर्व सेल और मसल सेल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखिएगा ये टॉपिक आज कैसा रहने वाला है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास डेली मिलती रहे और आपको कुछ न कुछ बेनिफिट होता रहे, क्योंकि हम आपको थोड़ा कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे और डेली धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। यूकैरियोटिक सेल, ह्यूमन सेल कैटेगरीज। हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ह्यूमन सेल कैटेगरीज के बारे में। आइए देखते हैं ये क्या है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कुछ कॉमन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। वैसे तो ह्यूमन बॉडी में अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि कोशिकाएं जो होती हैं उनके एक लाइफ स्पान समाप्त होने के बाद नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं बॉडी में। तो इस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी का सिस्टम फिट होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, और पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे डेड होती रहती हैं जब उनका लाइफ स्पान समाप्त होता है। लेकिन आज हम कुछ ह्यूमन सेल्स कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। उसी में से कुछ कॉमन प्रकार हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ ह्यूमन सेल दैट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विच इज़ एज फॉलो, जो कि इस प्रकार दिए हुए हैं। फर्स्ट है स्टेम सेल, सेकेंड है ब्लड सेल, थर्ड है नर्व सेल, फोर्थ है मसल सेल। ऐसे और भी सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, लेकिन हम आपको यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कुछ सेल कैटेगरीज के बारे में बता रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले स्टेम सेल है। दोस्तों, स्टेम सेल के बारे में हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि स्टेम सेल जो होता है वो बॉडी के लिए आधार स्तंभ का कार्य करता है। मीन्स स्टेम सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए आधार का कार्य करता है, क्योंकि ये बेस तैयार करता है। और जो भी भ्रूणावस्था के दौरान जो भ्रूण होता है, मीन्स प्रेगनेंसी स्टेज के दौरान जो एम्ब्रियो पाया जाता है, तो उस एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स के निर्माण का कार्य यही स्टेम सेल ही करता है। तो स्टेम सेल को सुरक्षित भी रखा जाता है, क्योंकि फिर उससे नई कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। और हमने आपको बताया कि प्रेगनेंसी पीरियड में, भ्रूणावस्था के दौरान एम्ब्रियो के जो सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं वो स्टेम सेल के कारण ही बनते हैं। और स्टेम सेल जो होता है वो बॉडी की टूट फूट मरम्मत को, यानी हमारी बॉडी में कहीं भी अगर कोई टूट फूट होती है तो उसके रिपेयरिंग का काम करती है, मतलब मरम्मत का काम करती है। सेकेंड पॉइंट है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के बारे में हमने आपको बताया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट है आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। और ब्लड सेल जो है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और रेड ब्लड सेल जो होता है उसका लाइफ स्पान 120 डेज होता है। मीन्स रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान 120 दिन होता है। एंड सेकेंड आता है ब्लड सेल्स के अंतर्गत डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स।
ये WBC या ल्यूकोसाइट बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का कार्य करता है और हमारी बॉडी में कोई अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया अटैक करती है, तो हमारा जो ल्यूकोसाइट ब्लड सेल है वो उस बॉडी पार्ट्स पर अटैक करता है और अंदर से उसे ठीक करने का प्रयास करता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हम बाहर से कोई क्रीम या दवा लगाते हैं तो वो मसल्स को बाहर से ठीक करता है, लेकिन अंदर से ठीक करने का कार्य वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट ही करता है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं नर्व सेल्स के बारे में जानने के लिए। उसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे मसल सेल के बारे में। तो आज हम जानते हैं स्टेम सेल ब्लड सेल के बाद थर्ड पॉइंट है नर्व सेल्स के बारे में। आइए देखते हैं नर्व सेल्स क्या होते हैं। नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, एज यू नो, नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है, मीन्स ह्यूमन बॉडी की सबसे अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाए, ये एग्ज़ाम में आता भी है, तो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है। नर्व सेल इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन। नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं। अगर लॉन्गेस्ट सेल के बारे में ह्यूमन बॉडी के केस में पूछा जाए तो ह्यूमन बॉडी के केस में लॉन्गेस्ट सेल या सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो नर्व सेल होती है या न्यूरॉन होती है। नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन। नर्व सेल सबसे लंबी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी की और नर्व सेल को हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ थिन एंड वेरी लॉन्ग। ये नर्व सेल जो होती है बहुत ही पतली होती है, लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी में, एंड वेरी लॉन्ग और बहुत लंबी होती है। इट इज़ ए स्पेशल सेल। यह एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है या नर्व सेल होती है। और आइए देखते हैं नर्व सेल के क्या वर्क हैं, नर्व सेल कैसे कार्य करता है, कैसे सिग्नल्स बॉडी में सेंड करता है। इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मैसेजेस थ्रू योर बॉडी। यह इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेज को बॉडी के द्वारा, मीन्स अपने इलेक्ट्रिकल या केमिकल जो मैसेजेज होते हैं जो ब्रेन से गवर्न होते हैं उनको बॉडी में ये पहुंचाता है। क्योंकि अगर ये ब्रेन जो है हमारा नर्व सेल या न्यूरॉन जो होता है, नर्व सेल या न्यूरॉन जो होता है वो एक कोशिका का प्रकार है जिसे न्यूरॉन कहते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेज को हमारी बॉडी में भेजता है। और जब ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेज हमारी बॉडी में पहुंचती हैं तो हमें इससे पता चलता है कि हमें बॉडी के अंदर क्या एहसास हो रहा है, क्या फीलिंग हो रही है, क्या महसूस हो रहा है। इट हेल्प्स यू मूव एंड थिंक। और ये नर्व सेल जो है हमें गति करने में हेल्प करता है, मीन्स इधर उधर गति करने में, मूव करने में नर्व सेल का हेल्प मिलता है हमें बॉडी सिग्नल्स के द्वारा। एंड थिंक, सोचने में भी नर्व सेल से हमें हेल्प मिलता है। एंड मेंटेन बैलेंस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। और ये नर्व सेल जो होता है, ये तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे बैलेंस तंत्र को, हमारे बैलेंस सिस्टम को जो होती है मेंटेन करती है। क्योंकि जो मेंटेनिंग बैलेंस होता है हमारी बॉडी का, जैसे हम नॉर्मल टाइप से चलते हैं तो ये चलना किसके द्वारा होता है, ये हमारे नर्व सेल्स से ही गवर्न होता है। क्योंकि नर्व सेल्स के द्वारा ही बॉडी को सिग्नल मिलता है और हमारा बैलेंस सिस्टम क्लियर होता है जिसके कारण हम चल पाते हैं। सो इट हेल्प्स यू मूव एंड थिंक एंड मेंटेन बैलेंस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। और हमारी बॉडी का बैलेंस सिस्टम ये मेंटेन करता है। तभी आपने अगर कभी देखा होगा या किसी पेशेंट को देखा होगा, कभी किसी को बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, चलने की प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादातर केसेस में ये ब्रेन से ही गवर्न होता है बैलेंस सिस्टम, जो मीन्स प्रॉब्लम होने में बैलेंस जो होता है प्रभावित होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम नर्व सेल के एग्ज़ाम्पल की बात करें, द सेंसेशन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। चूँकि दोस्तों हमने आपको बताया कि ब्रेन के द्वारा ही सारा कुछ गवर्न होता है। हमारी बॉडी में जितने भी चीज़ें जो हम बाहरी रूप से करते हैं, चाहे सोचते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, चाहे मूव करते हैं, चाहे चलते हैं, चाहे हमें भूख लगती है, चाहे प्यास लगती है, यहाँ तक कि सोने का एहसास भी हमें नर्व सेल्स या ब्रेन के कारण ही मिलता है कि हमें अब सो जाना चाहिए। ये भी हमारे नर्व सेल या ब्रेन के द्वारा ये गवर्न होता है।
So for example, the sensation of hunger and thirst is regulated by specific nerve cell or neurons. ये जो भूख और प्यास, हमें जो भूख का एहसास होता है और प्यास का एहसास होता है या नींद का एहसास होता है, ये जो कुछ भी हमारी बॉडी में महसूस होता है, फीलिंग्स होती हैं, इन सभी चीज़ों का जो सेंसेशन है या जो संवेदनशीलता है वो कैसे गवर्न होती है, इज रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक नर्व सेल। ये जो है गवर्न होती है एक विशेष नर्व कोशिका के द्वारा, जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स। मीन्स ये गवर्न होती है एक कुछ विशेष कोशिकाओं और ब्रेन के न्यूक्लियाई द्वारा, लोकेटेड इन द रीजन ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन के क्षेत्र में स्थित होते हैं, कॉल्ड एज हाइपोथैलामस, जिसे हम हाइपोथैलामस कहते हैं। क्योंकि दोस्तों हाइपोथैलामस हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट पाया जाता है जो कि बहुत ही मेजर रोल निभाता है हमारी बॉडी के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलामस। और ये हाइपोथैलामस जो है कुछ नर्व सेल्स का और न्यूक्लियाई का मिला हुआ रूप होता है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और ये हमें सारे सेंसेशन की अनुभूति कराता है या फीलिंग्स देता है। सो फॉर एग्जाम्पल, द सेंसेशन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट इज रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक नर्व सेल आर न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द रीजन ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन के रीजन में, ब्रेन के क्षेत्र में जो स्थित होते हैं, कॉल्ड एज हाइपोथैलामस, उसे हम हाइपोथैलामस कहते हैं। सो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।